आप सभी को जय मसीह की। आज का विषय है दशमांश। आज हमने दशमांश के बारे में सीखा है। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया है और हमारी हर एक जरूरतों को पूरा किया है। उसी प्रकार हमें भी अपनी कमाई या उपज में से जो आशीषें परमेश्वर ने हमें दी है, उसमें से 10वां हिस्सा परमेश्वर को देना है, ताकि हमारी आशीषें बनी रहे। बोलो, दशमांश मेरा नहीं है। 100 में से 10 रुपए किसका है? जिसको परमेश्वर पर विश्वास है वो देने से पीछे उनको पता है कि कल तो परमेश्वर के हाथ में और कल मेरा आज से अच्छा होगा, इसलिए मैं आज बेचता हूँ। परमेश्वर के राज्य में आपका स्थान अलग है। परमेश्वर के राज्य में जो आपकी पहचान अलग है। परमेश्वर के राज्य में आपकी इनकम अलग है। परमेश्वर के राज्य में आपकी आवश्यकताएं भी अलग है और परमेश्वर के राज्य के लिए में आपके लिए योजनाएं भी अलग है। क्यों? क्योंकि जो है देना जो है हमारा परमेश्वर सिखाता है। देना हमारा एक लाइफ का एक हिस्सा है। देना हमारी जिंदगी का एक वो हिस्सा है, इसको याद रखना है। मेरे प्रियो, देने से आदमी कंगाल नहीं धनी बनता है। यदि आप दूसरों की मदद करेंगे तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। ये लूका 6:38 पढ़ेंगे। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। यहाँ लिखा है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। क्या लिखा है? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। समझ आ रही बात? कई बार होता है कि कई जगह मीटिंग्स होती है, हम डोनेशन देते हैं। मैं भी यहाँ से भेजता हूँ जो मेरी भुगत होती है, पर मैं वहाँ कभी नहीं पहुँचता। इसको मतलब होता है दान। क्या होता है? दान लोग जो देते हैं, जैसे कोई प्रोग्राम्स हो गया, फंक्शन हो गया, उसमें अगर आप लोग देते हैं उसको क्या बोलते हैं? दान। हालेलुया, आमीन। और दूसरा ये जो दशमांश है यहाँ लिखा है, यानी कि तीनों चीज़ों के बारे में लिखा है। दिया करो तो तुम्हें भी, ऐसा नहीं लिखा कि एक बारी दो तो तुमको मिल जाएगा। देने की आदत डालनी है। देने क्या डालनी है? देने क्या डालनी है? धन दे के कोई गरीब नहीं हुआ आज तक, पर जिसने धन नहीं दिया वो ज़रूर गरीबी में जूझा है। हालेलुया, आमीन। इसलिए लिखा है दिया करो तो तुम्हें भी। कौन कह रहा है ये? यीशु मसीह कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? हमारा परमेश्वर कैसा है? बोलो, देने वाला। कैसा है? उसने हमारे लिए हमको शांति दी, हमको सुरक्षा दी, हमको चंगाई दी और हमको जो है यहाँ तक कि अपना जीवन दे दिया। क्या दे दिया? लिया कुछ उसने? कुछ लिया? हालेलुया। तो हमारा जो परमेश्वर है वो क्या सिखाता है? देना। क्या सिखाता है? देना। अगर हम देते नहीं तो हम उसकी संतान नहीं है। आमीन, हालेलुया। तो हमने क्या था, पहल का जो हमारी पहल की जो सोच थी, अगर किसी को 10 रुपये दे दिए तो 10 रुपये का एहसान जो है हमेशा के लिए। किसी के 25 पैसे रह गए तो 25 पैसे के लिए भी वो जो है हमेशा बोलता था। पर प्रभु में जब आज हम है तो हमको ज्ञान में बढ़ना चाहिए और हमको इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए कि देने की में आदत डालना है। हालेलुया। पर आप क्यों देते हो? देने का भी कुछ कारण होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। तो 3 कारण जो बाइबल के अंदर है, दशमांश, दान और भेंट। क्या क्या है? दशमांश, दान और भेंट। दान मैंने आपको बता दिया, जैसे प्रोग्राम वगैरह के लिए आपने दे दिया, डोनेशन दे दिया। हालेलुया। या कहीं पर कुछ बन रहा है, हॉल बन रहा है, या से कुछ, उसको कहते हैं दान।
हालेलुया। और दूसरा क्या है? दशवांश। वो है कि जो आप जो है अपने कमाई में से देते हैं। तीसरी क्या है? भेंट। भेंट वो होती है कि जो आप परमेश्वर के पास जाके जो है उसको, जैसे कि अभी झोली में आपने डाला है, हालेलुया। पर यहाँ तक भेंट में भी लोगों को पता नहीं कि भेंट देते क्या है। आप किसी के घर जाएंगे तो क्या करेंगे? घर 2 रुपए देंगे, वहाँ घर में 1 रुपये देंगे? आपको बुरा लगेगा, मैं अभी झोली से आपको 1-2 रुपये दिखा सकता हूँ। तो क्या बात है ये? बोलने के बावजूद भी लोगों को पता नहीं लग रहा है। हालेलुया। तो घर जाने बार जब आप किसी के जाते हैं या किसी के बच्चों को पकड़ाते, तो मैं तो कहता हूँ शायद 150 तो कम से कम पकड़ाते होंगे। नहीं पकड़ाते? 5 रुपये देते हैं, 10। तो परमेश्वर की आपकी नज़र में क्या वैल्यू है? ये आपका देने का हाथ जो आप देते हैं ना, उससे पता लगता है। गुप्त दान क्या होता है? ये गुप्त दान जो होता है वो परमेश्वर देखता है। बाइबल में लिखा है, जब तेरा दाहिना हाथ करता है उसके बाएं को पता नहीं लगना चाहिए। वो देखता है जो आप जो है गुप्त में देते हैं, वहीं आपकी काउंटिंग होती है। आप ओपन कितना देते हैं उससे काउंटिंग, क्योंकि वो तो आप अपनी तारीफ़ के लिए दे रहे हैं। कई बार लोग क्या होते हैं कि भाई आते हैं, मैंने देखा है कभी जन्मदिन वगैरह में अगर किसी ने पैसा ज़्यादा दे दिया तो 5 बारी फ़ोटो निकालेगा। कितनी बार निकालेगा? 5 बारी फ़ोटो निकालेगा। और शादी में अगर किसी ने अच्छा दे दिया तो 3 बार रिपीट करोगा, मेरा नाम लिखा, मेरा नाम लिखा, मेरा नाम लिखा है। ये क्या है? हालेलुया। सच्चाई में आपको बताऊं, जो आप गुप्त में करते हैं प्रतिफल उसी का मिलने वाला है। जो आप गुप्त में करते हैं प्रतिफल उसी का मिलने वाला। जो आप ओपन करते हैं उसका कोई प्रतिफल, क्योंकि ओपन आपने इसलिए किया है कि आपकी प्रशंसा की जाए। और मैं कभी भी जन्मदिन में ये नहीं चाहता कि मेरी फ़ोटो पैसे के साथ निकले, नहीं होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जब आप ईमानदारी प्रभु से करते हो तो दिखाव करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो चलो वो मैटर अलग था। हालेलुया। गुप्त दान अलग होता है। आमीन। और गुप्त दान कई बार जो दान कई बार आप उसमें देते हैं, हाथ में देते हैं। हालेलुया। और दान भी 2 प्रकार का है, एक दान है, एक गुप्त दान है। आमीन। कोई बात नहीं। तो ये भी दशवांश की बात हुई है। लिखा है तो दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। पूरा हो गया? हाँ। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर उबरता हुआ लोग पूरा नाप कर दबा दबा कर हिला हिला कर उमड़ता हो तुम्हारी गोद में रखेंगे। बीजेगे तो काटोगे, बीजेगे तो। पर बात है कि जो आप दे रहे हो उसकी ये सिक्रेसी न करे कि कहाँ जा रहा है। जिसको दे दिया उसकी सिक्रेसी क्यों करनी? समझ आ रही बात? हाँ ना बोलो। अब जहाँ मैं दान देता हूँ, मैं नहीं उसकी वो बोलता कि कहाँ जो किया भाई हमने दे दिया, बात खत्म है, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम कहाँ डालते हो। हालेलुया। आमीन। ठीक है जी। हाँ, पूरा हो गया। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बस आपने क्या नापा है अंधेरे में हाथ डाल के, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी। क्योंकि नापने वाला बर्तन तो एक ही होता था ना। पथे गोरी दियो कि सेरा गोरी दियो, हैं? हालेलुया। होता था सके नहीं? हाँ ना बोलो। अब सबकी ज़बान बंद हो गई है, क्योंकि दान दशवांश पर बात हो रही है। और यही जो है सबसे बड़ी फाउंडेशन है इंसान के लिए। हालेलुया। जोर से बोले। शैतान तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आप दो ना। उसको पता है कि आप देना शुरू करेंगे तो आपके पास आना भी शुरू हो जाएगा। इसलिए आप मुट्ठी बंद के रखो ताकि वही चीज़ आपको मिले जिसके ऊपर आपने मुट्ठी बंद की है। नंबर 1। दूसरा वचन दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 का 6 से 7 वचन पढ़ेंगे। परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी। बात यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी। और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। बहुत जो बोता है वो बहुत काटेगा भी। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। लिखा है हर एक मनुष्य जैसे मन में दिमाग में ठाने ऐसा ही दान करें। ना कुड़कुड़ के और ना कुड़कुड़ाहट से, ना कुड़कुड़ाहट से, ना दबाव से। कुड़कुड़ाहट से नहीं, देहू ना देहू ना देती पड़े हैं। अगर ऐसे देने का ये ना मत दीजिए। हालेलुया। लिखा है ना कुड़कुड़ाहट से, ना दबाव से। ऐसा भी नहीं कि भाई बोल दिया जा देनो ना।
अगर आपका मन अंदर से तैयार नहीं, मत दीजिए, वो आपको परेशानी में डाल सकता है। हालेलुया। मैं दोनों बातें बोल रहा हूँ। देना है तो क्यों देना है, इसलिए जो पहले पता होना चाहिए। अगर आपका मन तैयार है, मन तैयार के साथ देना ही आशीष का कारण बन सकता है। अगर आप बिना मन की तैयारी से देते हो तो उसमें आपको दुख होगा और आपका देने का कोई फ़ायदा हालेलुया। आज दे दिया और एक हफ्ते तक वो दुख करते रहेंगे। आप लोग यही हैं जो यही बोलेगा हालेलुया। क्योंकि देखिए, मैंने देखा है, आपको अगर दुकान में धोखा लग गया चलेगा, अगर आपने कुछ ऐसे ही हुई पैसा खर्च कर लिया फिर भी चलेगा। हालेलुया। और आपने जो है या कोई नशेबाजी में उड़ाया फिर भी चलेगा, नहीं दुखेगा नहीं। हालेलुया। आपके अगर कोई घर में आया, कोई अपनी प्रशंसा करने के लिए आपने कुछ अगर बड़ा काम कर दिया, उसमें बहुत पैसा लगा दिया, फिर भी चलेगा, मिलने वाला कुछ नहीं है। हालेलुया। और अगर प्रभु के लिए देने के लिए अगर बारी आ जाएगी तो कम से कम 50 बारी दर्द होगा। क्यों होगा? क्योंकि अंदर जो विचार बैठा हुआ है वो आपको नहीं बढ़ने देता इस बात में। वो चाहता है कि आप बिल्कुल भी इससे और ना दें, क्योंकि उसको पता है कि अगर आप देंगे तो परमेश्वर का काम बढ़ेगा। हालेलुया। लोग बचेंगे, सुलटे कामों में जब लगेगा पैसा तो सुधार आएगा समाज में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देना होता है। क्या होता है? देना। देने से आपके ना बीमारी भी चली जाती है। देंगे नहीं तो फिर पता है, वह सारी चीज़ अंडरग्राउंड होती रहेगी। हालेलुया। अभी देखिए, देने के बारे में आगे वचन क्या कहता है? पूरा हो गया। क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर खुशी से देने वाले से प्रेम रखता है। जो कैसे देता है? खुशी से। आमीन। तीसरा वचन मलाकी की पुस्तक अध्याय 3 का 8 से 12 वचन तक अब पढ़ेंगे। मलाकी मत्ती से पहले मलाकी है और पुराने नियम के लास्ट पुस्तक है ये मलाकी। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? यहाँ लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? और देखो तुम मुझको धोखा देते हो। वचन कहता है देखो तुम मुझको धोखा देते हो। वचन क्या बोलता है? देखो तुम मुझको क्या देते हो? क्या देते हो? हाँ, आजकल सेब का सीज़न है, कंटिन्यू फ़ोन चले रहते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करो। अच्छी बात है, हम प्रार्थना करेंगे, पर प्रार्थना करने के बाद, फसल तोड़ने के बाद परमेश्वर के नाम के लिए कुछ रखा है? उफ, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जो देता नहीं है वो ऐसी ज़मीन है जो खंडर है। कैसी है? एक क्यार है ना, कि क्यार ना जे दितोड़ा उधरा पानी, क्या बोलेंगे अपनी उसमें, जिसमें पानी जो है वो नहीं होता, क्या नाम कहते हैं, टिकता नहीं है। शो गरुंदी ज़मीन, हाँ शो गरुंद जाई ना, उसमें आप कितना भी पानी डालो उसमें आपको धान जो है कामयाब होगा। ऐसा जीवन है लोगों का, उसमें पानी इकट्ठे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो जो पूरी तरह नीचे जो है, क्या बोलेंगे, उधरंद, हाँ वो खाड़ बने हुए। हालेलुया। अगर आप खाड़ पूरे हो जाएंगे तो आशीषित हो जाएगी वो ज़मीन। आमीन। और दूसरी बात क्या है? जो दशमांश नहीं देते उनका विश्वास परमेश्वर पर बिल्कुल नहीं होता। वो केवल चंगाई के लिए चाहते कि चंगाई वो भी मिले। हालेलुया। और जिसको परमेश्वर पर विश्वास है वो देने से पीछे उनको पता है कि कल तो परमेश्वर के हाथ में, और कल मेरा आज से अच्छा होगा, इसलिए मैं आज बीजता हूँ। और फिर क्या देखते हैं, जरा रोहित ने कितना दिया मैं भी उतना ही दूंगा। नहीं, अपनी बराबरी दूसरे से मत कीजिए। अपनी बराबरी दूसरे से, आपकी आशीषें अलग है, परमेश्वर के राज्य में आपका स्थान अलग है, परमेश्वर के राज्य में जो आपकी पहचान अलग है।
परमेश्वर के राज्य में आपकी इनकम अलग है, परमेश्वर के राज्य में आपकी आवश्यकताएं भी अलग है, और परमेश्वर के राज्य के लिए में आपके लिए योजनाएं भी अलग हैं। आप दूसरे के साथ अपने आप को जोड़ के अपनी आशीषों को ख़त्म करते हो। वैसे बोलना नहीं चाहिए, कई बार मेरे अंदर भी ये चीज़ होता था, पर नहीं। जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, यहाँ सामाजिक प्रोग्राम्स होते हैं, तो मैं देने में, चाहे मेरे गांव में पता कर दो, कुछ भी अगर सामाजिक काम होता है, सबसे पहले मैंने वहाँ पर जो है, मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले मैं दे दूँ और बढ़कर दूँ। हालेलुया, जोर से बोलिए। मेरी पूरी पंचायत में पता करके देखना, मेरे कोई बेईमान बोलता है, कोई नहीं बोलेगा, एक भी नहीं बोलेगा। आमीन। क्यों? क्योंकि जो है देना जो है हमारा परमेश्वर सिखाता है। देना हमारा एक लाइफ का एक हिस्सा है। देना हमारी ज़िंदगी का एक, बोलो, हिस्सा है। इसको याद रखना है, क्योंकि यहाँ बीजेंगे तो जाके वहाँ कटने को मिलेगा ना। जीते जी यहाँ कुछ नहीं बीजेंगे तो वहाँ तो खाली पड़े रहेंगे सारे आपके खजाने। हालेलुया। जो नहीं देता वो सोचता है कल क्या होगा, इस पर से तो इतना काम होना था, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि कल वाला परमेश्वर जो है हमारे लिए कल आज से अच्छा बेहतर करेगा। जो देते नहीं उनको परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, वो मुंह से तो हाँ हाँ करते हैं परंतु उनको विश्वास होता नहीं है। आगे, और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। आगे, दशमांश और उठाने की भेंटों में है। काय में लूटते हैं? दशमांश और उठाने की भेंट में। जो भेंट आपने डाली है उसमें भी कंजूसी, और दशमांश में भी कंजूसी। तो लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मुझे लूटते हो, क्योंकि वो हमारा नहीं है। दशमांश मेरा, बोलो, दशमांश मेरा नहीं है। 100 में से 10 रुपये किसका है? 100 में 10 किसका है? तो आपने मुंह से बोला ना, पर परमेश्वर के जब खा जाओगे तो क्या हो जाओगे? बेईमान हो जाओगे ना। लुटेरे, बाइबल में लिखा है कि तुम मुझे लूटते हो दशमांश में और उठाने की भेंटों में। आगे, तुम पर भारी शाप पड़ा है। क्या पड़ा है? शाप। भारी शराब पड़ा है। आगे, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती लिखा है, सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले जाओ, सारे दशमांश भंडार में लेकर आओ, लिखा है, कि मेरे भाव में भोजन वस्तु रहे। ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। लिखा है, ऐसा करके एक बार तुम मुझे परखो, कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ। हाँ, लिखा है कि आशीष के झरोखे खोलकर मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार की वर्षा करता हूँ। या नहीं लिखे है? परख तो लो। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा। लिखा है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा, वो तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट करेगा। वो तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट नहीं करेगा। और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। तुम्हारे दाखलताओं के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। 12 तक है, हो गया। आमीन। तो परमेश्वर के वादे क्या है देने के बारे में? लव्यवस्था की पुस्तक अध्याय 27 का 30 वचन पढ़ेंगे। लव्यवस्था पुराने नियम में, लव्यवस्था 27 का 30 वचन। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, हाँ, जो भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल हो, सारे दशमांश वो यहोवा ही का है। वो परमेश्वर का ही है। दशमांश किसका है? दशमांश किसका है? दशमांश किसका है? जोर से बोलो। परमेश्वर का। दशमांश परमेश्वर का है। और वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। वो यहोवा के लिए कैसे ठहरे? पवित्र। देखिए, बीज होता है दशमांश। क्या होता है? बीज। अब पहले जब फसल नाज की होती थी तो नाज के लिए क्या रखते थे? नाज को जो है एक बार बीज साइड रखते थे, उसके बाद अनाज खाते थे। अगर बीज खाएंगे तो फिर उसके बाद फसल नहीं हो पाए, क्योंकि बीज खा लिया तो फिर फसल कहाँ से होगी? तो परमेश्वर के राज्य में हमें बीज नहीं खाना है,
क्योंकि बिजाई जो है करने के लिए उसको प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए अलग रखना है, क्योंकि हम बीज रहे हैं जो हम कल हासिल करेंगे। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, बाइबल का वचन आपके लिए बोल रहा है, मेरे लिए बोल रहा है, सबके लिए बोल रहा है, ये एक की बात नहीं है। आमीन। और मुझे पता है कि लोग मुट्ठी बांध के अपने परिवार में जो है वो हानि करवा लेते हैं, जो परमेश्वर भी नहीं चाहता कि हो जाएं। धन की हानि, बहुत धन जो है यूं ही फालतू में चला जाएगा, पर देने के लिए कंजूसी। एक दिन जीवन भी देना पड़ेगा कि नहीं? यहीं के स्थायी तो नहीं है। आमीन। इसलिए थोड़ा सा इस विषय में ध्यान दो। एक बार ऐसा हुआ, कुछ मजदूर लोग रहते थे झुग्गी में, काय में रहते थे, और एक पास्टर भी देने के लिए प्रचार नहीं करता था। उसने सोचा कि भाई पता नहीं लोगों को बुरा लग जाए या लोग क्या वो कर लें, टिप्पणी करें या किस तरह। तो हुआ क्या, एक बार एक आदमी ने उनमें से जो है पढ़ लिया दशवांश के बारे में। आप यहीं बैठे हुए, और उन्होंने पूछा उस आदमी ने, कहते पास्टर साहब ये दशवांश क्या है? तो उसने कहा जी दशवांश ये परमेश्वर के लिए 10वां हिस्सा देना होता है। तो उसने कहा आपने क्यों नहीं प्रचार किया? उसने कहा जी मैंने तो नहीं किया। तो उसने कहा आपने गलत किया है, आप प्रचारक हो, आपको प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने ठहरा है, आपने क्यों नहीं बोला? कोई दे कोई नहीं दे वो तो चलो अपने लिए जो है वो परमेश्वर के सामने जो भी करेगा वो हिसाब उस चीज़ का देगा। हो सकता है कि हम दे देते। हालेलुया। और उनका मन देने का था, और उसके बाद जब उन्होंने देना शुरू किया तो परमेश्वर उनको आशीषित किया और वो झुग्गियों से ऊपर उठ गए। हालेलुया। तो कई बार ये चीज़ होती है, मुझे भी लगता है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है बहुत बारी बोल दिया है। लोग इस बात को हल्के में लेते हैं, पर फिर भी मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी, मुझे बोलना है। अगर इसमें 5 लोग भी मानेंगे तो मैं 5 के लिए बोल रहा हूँ, 5 आशीष पाएंगे परमेश्वर में। आमीन। और देता वो नहीं जिसको प्रभु पे भरोसा नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि परमेश्वर की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। पर वो देखते कि भाई पैसे से सब कुछ हो जाएगा। परमेश्वर कुछ नहीं करता, परमेश्वर बहुत करता है। आपके कम पैसे में भी आपको जो है अच्छी फैसिलिटी दिला सकता है, क्योंकि आप ऐसी चीज़ों में बचेंगे जिसमें आपका पैसा फालतू में जा रहा है। आमीन। हालेलुया। पूरा हो गया? बैठ जाइए। सेकंड लास्ट वचन, जल्दी से उठ जाइए। नीति वचन 11 का 24। ऐसे हैं जो तिरछा देते हैं। क्या देते हैं? तिरछा छितरा देते हैं। ऐसे जो दान दक्षिणा देते रहते हैं, छितरा देते हैं, खुल कर देते हैं। आगे तो भी उनकी बढ़ती नहीं होती है, बढ़ती ही होती है। खाना खाए सुबह? कुछ ऐसे हैं जो देते रहते हैं फिर भी उनकी बढ़ती होती है, वो घटती नहीं है, उनकी धन संपत्ति घटती नहीं है। आगे और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं। ऐसे भी है जो है देना जितना चाहिए उससे बहुत कम देते हैं, कंजूसी से। आगे और इससे उनकी घटती ही होती है। उससे उनकी क्या होती है? घटती होती है, बढ़ती नहीं होती। हालेलुया। इसलिए जो है समझना है देने के बारे में। हो गया? ऐसे भी है जो छितरा देते हैं उनकी बढ़ोतरी होती है, और ऐसे भी है जो देने से भी कम देते हैं उनकी क्या होती है? घटती होती है। ऐसी जगह जो है पैसा ख़त्म हो जाएगा जिसमें आपने सोचा भी नहीं, पर ऐसा क्यों होने देना है? प्रभु में देंगे तो आशीष पाएंगे। हालेलुया। आमीन। लास्ट वचन गलातियों की पुस्तक अध्याय 6 का 7 से 8 वचन पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ें। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। यहाँ लिखा है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में। इस बात को हल्के में मत लो, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ बोता है वही काटेगा। मनुष्य मनुष्य जो कुछ बीजता है वही काटेगा। काटेगा तो ही जो बीजेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आमीन। वो आत्मा में अनंत जीवन की कटनी काटेगा। बोलो हालेलुया। अब देखिए लोग अपने को गरीब मानते हैं। लोग क्या मानते हैं?
लोग क्या मानते हैं? अगर आपने अपने को गरीब मान लिया, आप कभी अमीर नहीं हो सकते। अगर आपने कभी अपने को गरीब मान लिया, आप अमीर नहीं हो सकते, क्योंकि आपने एडजस्ट कर दिया माइंड में, यू आर पुअर, आप गरीब हो। आप कैसे हो? हालेलुया। आप बेचारे हो, पाप बेचारे। बेचारे और गरीब को अपने आप को मानना, ये भी एक श्राप है। क्या है? आ रही बात समझ? मैं गरीब नहीं हूँ, मैं यीशु मसीह में गरीब नहीं हूँ, मैं अमीर हूँ। गरीब कौन होता है? गरीब आदमी ना सोच में होता है, सोच में। कायम होता है? हालेलुया, आमीन। बाकी कोई किसी से मांगता नहीं है, मांगता है या कोई किसी को देता है क्या? तो गरीब किस बात के हुए? और यहाँ लिखा है जो देते नहीं है ना, वो अपने आप को गरीब दर्शाते हैं, और जिससे शैतान खुश होता है, जिससे शैतान, बोलो हालेलुया।